एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 40वां सर्ग। राजा विदुरथ के सोने पर सरस्वती और लीला का गृह प्रवेश और आतिवाहिक देह का तत्व वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, निशाचरों के कारनामों से अत्यंत घोर रणांगण में यमदूतों और निकृष्ट श्रेणी के जीवों की यानी भूत पिशाच आदि की चेष्टाओं के दिन में मनुष्यों के यथोचित आचरण की नाई पूर्वोक्त प्रकार से संपन्न होने पर हाथ से पकड़ने के योग्य यानी निबिड़ अंधकार राशि से जिसमें सांप सांप दीवारें बनी थी, ऐसे रात्रि रूपी घर में भक्ष्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने पर वस्त्र पसार कर मांगना जिनसे कोसों दूर भाग गया था, ऐसे भूतगणों के क्रीड़ा करने पर निद्रा से आक्रांत दशो दिशाओं में अंधकार का संचार होने पर कुछ खिन्न से हुए उदराशय लीलापति ने प्रातः काल के कार्य में सलाह देने में दक्ष मंत्रियों के साथ भी विचार किया। तदनंतर चंद्रमा के सदृश आकार वाले बर्फ के सदृश शीतल शयन पर नेत्र कमलों को बंद कर एक क्षण में निद्रा की गोद में विश्राम लिया। तदनंतर उन दोनों ललनाओं ने पूर्वोक्त मंडपाकाश को छोड़कर उस घर में जैसे वायु सुराखों से कमल की कली के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही झरोखों से सुराखों से प्रवेश किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विद्वन मूर्धन्य, इतना बड़ा 4 हाथ का यह स्थूल शरीर कमल की तांत के समान सूक्ष्म सुराख से कैसे जल्दी प्रवेश कर गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनग, जिसको यह भ्रम रहता है कि यह शरीर आदि भौतिक है, उस पुरुष का यह शरीर सूक्ष्म छिद्र से नहीं जा सकता। इस शरीर ने मुझे यहाँ प्रवेश करने से रोक दिया, अतः इस छिद्र में मैं नहीं समा सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर का स्वभाव ऐसा ही है। जिसका ऐसी बुद्धि पैनी आत्मा को स्थूल देह स्वरूप समझती है, वह आगमन का ही अनुभव करता है। किंतु जिस पुरुष को स्थूल मनुष्य देह में तादात्म्य बुद्धि न होने और मेरा एकमात्र आतिवाहिक शरीर है, यह निश्चय होने के कारण पहले की दृढ़ वासनाओं से अत्यंत सूक्ष्म छिद्र में भी जाने में मैं समर्थ हूँ, ऐसा सैकड़ों बार अनुभूत है। वह पुरुष उत्तर काल में स्थूल देह की अनुरूप निरोध आदि क्रियाओं से युक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म छिद्र में गमन करने वाले चेतन का अंश स्वरूप ही है। जैसे जल कभी ऊपर को नहीं जाता और अग्नि कभी नीचे को नहीं जाती, वैसे चींटी का भी जैसा स्वभाव है वैसा ही वह कर रहती है। छाया में बैठे हुए पुरुष को ताप का अनुभव कहाँ से हो सकता है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर उससे अतिरिक्त पदार्थ का किसी को अनुभव नहीं होता। जैसी संवित है वैसा ही चित्त है, संवित ही चित्त रूपता को प्राप्त हुई है। यदि किसी को यह संदेह हो कि उसका अन्यथा भाव यानी संवित आकारता कैसे होता है, तो इस पर कहते हैं, बड़े भारी प्रयत्न से वह फिर अन्य अवस्था को प्राप्त की जाती है। यह रज्जु है, जो प्रयत्न पूर्वक रज्जु पदार्थ का निश्चय होने पर रज्जु में सर्प ज्ञान निवृत्त हो जाता है। अन्यथा यानी प्रयत्न न होने पर वह जो का त्यों बना रहता है। जैसी संवित होती है वैसा ही चित्त होता है, और जैसा चित्त रहता है वैसी चेष्टाएं भी होती हैं। यह बालक तक को सुविदित है, फिर दूसरे को यह क्यों न सुविदित होगा। जो स्वप्न के पुरुष की नाई और मनोरथ निर्मित प्रतिमा की नाई केवल आकाश मात्र शरीर है यानी शून्यात्मक शरीर है, उसे कौन कैसे रोक सकता है। वास्तव में सभी लोगों का सभी जगह चित्त मात्र ही शरीर है, किंतु कहीं पर हृदय में स्थित ज्ञान के बल से वह कहीं आता हुआ सा प्रतीत होता है, आता हुआ सो प्रतीत होता है। वह भ्रम है, वास्तव में प्राणी चित्त से अतिरिक्त नहीं है, यह भाव है। परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब प्राणियों की उत्पत्ति विनाश आदि होते हैं, जो कि आदि सृष्टि में स्वाभाविक अज्ञान और स्वाभाविक कर्म से उत्पन्न होते हैं। स्थूल भूत और भौतिक पदार्थ द्वैत कहलाते हैं। उनका मेल यानी एक देह भावना ऐक्य होता है, उसमें कारण है पंचीकरण, वह बाद में होता है। हे श्री रामचंद्र जी, आप चित्ताकाश, चिदाकाश
और तीसरा भूताकाश, इन तीनों को एक ही समझिए, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता के बिना उनका स्फुरण ही नहीं होता। यानी जिसका स्फुरण जिसकी सत्ता के अधीन है वह उससे अतिरिक्त नहीं होता, ऐसा नियम है, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, आप इस चित्त शरीर को ऐसा समझिए कि इसने संपूर्ण पदार्थों में आविर्भाव शक्ति प्राप्त की है। कहीं पर भी इसके लिए रोक टोक नहीं हो सकती, क्योंकि उसका उदय यानी आविर्भाव संवेदन यानी पूर्व वासना और कर्म का अनुसरण करने वाले पदार्थों की स्फूर्ति के अनुसार होता है। उसका स्वभाव बाहर की वस्तु का अनुसरण करना नहीं है, क्योंकि संवेदन के अनुसार ही उसकी इच्छा होती है। भाव यह है कि वह रजत रूप से ज्ञात शुक्ति यानी सीप की भी इच्छा करता है, शक्ति का अनुसरण कर उसकी अपेक्षा नहीं करता। चित्त शरीर त्रसरेणु के भीतर प्रविष्ट हो जाता है, आकाश के मध्य में स्थित होता है, अंकुर के कोश में लीन हो जाता है और पल्लव में रस बन जाता है। जलवीचियों में यानी लहरों में उल्लास करता है और शिलाओं के मध्य में नाचता है। मेघ बनकर जल बरसता है, शिला बनकर एक जगह स्थिर होता है। जब इच्छा होती है तब आकाश में जाता है, पर्वतों के अंदर स्थित होता है, जिसमें तनिक अवकाश नहीं है, ऐसा परमाणु बन जाता है। वह रूप रंगों को धारण कर रहा पर्वत बन जाता है, ऐसा पर्वत की जो पृथ्वी को धारण करता है, दृढ़ मूल है और आकाश चुंबी है। ऐसा पर्वत केवल बाहर ही नहीं होता, किंतु देह के अंदर भी होता है। कभी आकाश बन जाता है, कभी जैसे समुद्र अपने से अभिन्न आवर्त यानी पानी की भंवर रचनाओं को धारण करता, वैसे ही यह चित्त शरीर अपने स्वरूप से अभिन्न करोड़ों ब्रह्मांडों को चारों ओर धारण करता है। जिसका क्रमानुसार प्रबोध उद्वेग से विपर्यस्त नहीं हुआ, ऐसा चित्त शरीर सर्ग के आदि में आकाश आदि क्रम से महान होकर तदुपरांत प्रारब्ध कर्मानुसारिणी प्रवृत्ति को जानता है। जैसे मृग मरीचिका आदि में मिथ्या जल का उदय होता है, एवं जैसे स्वप्न में यह स्फुरण वंध्यापुत्र है, ऐसे ब्रह्म का उदय होता है, वैसे ही यह आकाश आत्मा भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि द्वारा महान होकर प्रस्तुतता को प्राप्त हुआ है। महाराज, जो शक्ति आपने कही उस शक्ति से युक्त हम लोगों का चित्त है अथवा नहीं, पहले पक्ष में प्रत्येक चित्त में भिन्न जगत सद्रूप क्यों नहीं होगा और दूसरे पक्ष में वह चित्त से अतिरिक्त क्यों न होगा, क्योंकि ऐसा ही सब लोग देखते हैं। यह श्री रामचंद्र जी ने पूछा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, हर एक का जो चित्त है वह इस प्रकार की शक्ति से संपन्न है। प्रत्येक चित्त में जगत का भ्रम पृथक पृथक रूप से उदित हुआ है। क्षण के तुल्य अनेक जगत किसी की दृष्टि में निमेष भर में उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, और किसी की दृष्टि में कल्प से उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। इसमें आप क्रम सुनिए। जिस मृत्यु रूपी मूर्छा का हर एक आदमी अनुभव करता है, हे सुमते, उसे आप महाप्रलय रूपी रात्रि समझिए। महाप्रलय रूपी रात्रि का अंत होने पर सभी लोग अलग अलग सृष्टि का विस्तार करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान और जैसा कर्म होता है वह तदनुरूप सृष्टि का दर्शन और अनुभव करते हैं। भाव यह कि जैसे रोगी चित्त व्यामोह से पर्वतों का नृत्य देखता है, वैसे ही जीव अनादि स्वाभाविक अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न तीन अवस्थाओं के संकल्पों को देखता है। महाप्रलय रूप रात्रि का अवसान होने पर जैसे समष्टि चित्त शरीर हिरण्यगर्भ समष्टि भोग्य प्रपंच का विस्तार करते हैं, वैसे ही व्यष्टि चित्त शरीर प्रत्येक जीव भी मृत्यु के अनंतर अपने अपने भोग्य स्वप्नादि व्यष्टि प्रपंच का विस्तार करता है, यानी अनुभव करता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जैसे व्यष्टि जीवों को मरने के बाद तुरंत स्मृति से अपने द्वारा रचित सर्ग का अनुभव होता है, वैसे ही समष्टि जीव यानी ब्रह्मा भी चिरकालिक महाप्रलय के बाद अपनी यथार्थ स्मृति से सृष्ट प्रपंच का अनुभव करते हैं। अतः उनकी स्मृति से उत्पन्न प्राक्तन सत्य पदार्थ ही था। कल्प के सत्य विश्व के कारण हो सकते हैं, अतः विश्व अकारण नहीं है। विश्व ब्रह्मा से अतिरिक्त कारण से शून्य है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की थी उस मत का व्याघात हुआ, यह भाव है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, महाप्रलय में सभी हरि हर और विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अतः पूर्व सर्ग की स्मृति का संभव ही कहा है। तत्वज्ञानी हम लोग भी अवश्य मुक्त हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा आदि क्यों न विदेह मुक्त होंगे। श्री राम जी,
इस लोक में आपके सदृश जो अन्य जीव है, उनकी मृत्यु और उत्पत्ति के हेतु भूत सृष्टि में पूर्व जन्म के मिथ्या पदार्थों के वासनानुभव से जन्य ही स्मृति कारण होती है, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता। मृत्यु रूपी मूर्छा के अव्यवहित उत्तर क्षण में अंदर तनिक तनिक उन्मेष होता हुआ भी बाहर जो जीव उन्मेष रहित ही रहता है, पुराणादि शास्त्रों में उसकी वह अवस्था प्रधान यानी मूल प्रकृति कही गई है। पूर्वोक्त मूल प्रकृति आकाश प्रकृति नाम से भी शास्त्रों में कही गई है। यह अव्यक्त यानी मूल प्रकृति जड़ भी है और अजड़ भी है। चित्त का प्रतिबिंब पड़ने और न पड़ने से जड़ाजड़ है, अर्थात स्वभावतः जड़ है, और चित्त प्रतिबिंब पड़ने से अजड़ है। वह विश्व बीज मूल प्रकृति ही संस्मृति और अस्मृति की यानी सृष्टि और संहार की भी मूल कारण है, और वही भव के उदय और अंत की अवधि है। वही व्योमात्मक प्रकृति जब प्रबुद्ध यानी चित्त प्रतिफलित होती है, अर्थात जब उस अहंकार का उदय होता है, तब तदवस्थ आकाश से 5 तन्मात्रा, दिशा, काल, भूत आदि संपूर्ण सूक्ष्म भाव उत्पन्न होते हैं। तदनंतर वे ही कुछ स्थूल होकर 5 इंद्रिय रूप से उद्बुद्ध होते हैं। वे ही स्वप्न और जागृत में देह रूप से ज्ञात होते हैं। वही जीव का आतिवाहिक स्वरूप है। चिरकालिक प्रत्यय से कल्पना द्वारा स्थूल हुआ वह आतिवाहिक स्वरूप बालक की नाई मैं आदि भौतिक हूँ इस प्रतीति को धारण करता है। तदुपरांत स्थूल देह के आश्रित चक्षु आदि के अधीन स्थित हुई तत्त देश और काल के पदार्थों की कल्पनाएं उदित न होती हुई भी वायु स्पंदन क्रिया की तुल्य प्रादुर्भूत होती है। मिथ्या ही यह जगत भ्रम इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त हुआ है। यद्यपि स्वप्न में स्त्री संगम के तुल्य इसका अनुभव होता है, तो भी यह असत ही है। जैसे स्वप्न में स्त्री के संगम का अनुभव होने पर भी वह असत है, वैसे ही यद्यपि इसका अनुभव होता है, फिर भी यह असत ही है। जहाँ पर वह प्राणी मरता है, वहाँ उसी को शीघ्र देखता है, वहीं पर इस भुवनाभोग को इसी प्रकार से स्थित देखता है। आगंतुक देह आदि रूप से आत्मवान हुआ सा व्योम रूपी जीव आगंतुक देह आदि को आत्मा समझकर निर्मल चिदाकाश में ही यह मैं हूँ, यह जगत है, इस व्योम रूपी भ्रम का अनुभव करता है। उस जगत भ्रम का अनुभव करता है जो इंद्र आदि देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि उनके पर्वतों, सूर्य, चंद्र और सितारों से बड़ा मनोहर है। जरा यानी बुढ़ापा, मरण, दुश्चिंताएं, शारीरिक क्लेश आदि से परिपूर्ण मर्त्य लोक रूप खोखले से युक्त है। इसमें अपनी इष्ट वस्तु के संपादन में और अनिष्ट वस्तु की निवारण में स्थूल सूक्ष्म चर अचर सभी प्राणी उद्योगशील है। दिन रात, कल्प, क्षण और प्रलय, समुद्र, पर्वत, नदियों और उनके अधिपतियों यानी अधिष्ठाता देवों से युक्त है। जिस जगत भ्रम में मैं इस स्थान में इस पिता से उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा निश्चय रहता है, यह मेरी माता है, यह मेरी धन संपत्ति है, ऐसी दृढ़ वासना जागरूक रहती है। यह मेरा पुण्य है, यह पाप है, ऐसी कल्पना बद्धमूल रहती है। मैं पहले बच्चा था किंतु आज युवक हूँ, ऐसी प्रतीति रहती है। यो हृदय में विलास को प्राप्त हो रहे जगत भ्रम को देखता है। यह संसार रूपी वन समूह प्रत्येक जीव में उदित हुआ है। उक्त संसार रूप वन खंड में तारे ही फूल है, काली मेघ घटा ही चंचल पल्लव है, इधर उधर चल फिर रहे मनुष्य ही मृगों के झुंड है, देवता और दैत्य ही पक्षीगण है। आलोक्य प्रकाश पूर्ण दिन ही फूलों का रज यानी पराग है, रात्रि ही बड़े घने कुंज है। वह समुद्र रूपी बावड़ी से पूर्ण है, सुमेरु आदि पर्वत उसके ढेले है। चित्त रूपी कमल बीज यानी कमलगट्टे के भीतर संस्कार रूप से बैठी हुई चित्त वृत्तियां ही उसमें अंकुर है। जहाँ पर यह जीव मरता है, वहीं पर इस प्रकार से वर्णित वनखंड को एक क्षण में देखने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में उदित हुए जगद्रूप वनखंडों में पर्वत श्रेणियों, समुद्र समुदायों, द्वीपों और लोकों को ब्रह्मा के अंदर देखने वाले अनेक करोड़ ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवता, विष्णु और सूर्य चले गए हैं यानी नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार ये मिथ्या ब्रह्मांड की सृष्टियां अनेक बार बीत चुकी है, बीतेगी और बीतती है। जो ब्रह्म में आविर्भूत हुई है, उन्हें गिनने की
किस में सामर्थ्य है। यद्यपि बाहर विश्व स्थिर प्रतीत होता है, तथापि मनन करने में मन से अपनी इच्छा अनुसार जाना जाता हुआ भीतर अस्थिर स्वभाव ही प्रतीत होता है। मन से मलिन होने पर मलिनसा और मनोरथ आदि में उत्पन्न कर दूसरी जगह रखा जाता हुआ सा सभी लोगों द्वारा अनुभूत होता है। उसी का इस समय आप अपने अनुभव से विचार कीजिए। जो अखंड आनंद स्वरूप चिदाकाश है वही मन कहा गया है। चिदाकाश से अतिरिक्त मन नहीं है, और जो चिदाकाश है वही परम पद है। जो जल है वही आवर्त है, यानी आवर्त जल से अतिरिक्त नहीं है, किंतु आवर्त वस्तु सत नहीं है। वैसे ही दृष्टा ही दृश्य की नाई स्थित है। दृश्य कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। चिदाकाश का अभूत असत्य अथवा अनादि मायाकाश में अथवा सूक्ष्म भूतों के कार्यभूत चित्ताकाश में जो जीव रूप से स्फुरण है वही नाम और रूप से नाना स्वरूप को प्राप्त होने वाला जगत कहा जाता है। जैसे ही इंद्रजालिक की मणियां आकाश में कचन यानी स्फुरण बहुत प्रकार के गंधर्व नगर रूप छिद्रों से युक्त सा होता है, भाव यह कि उक्त चिदाकाशी तत्व यानी परमार्थ वस्तु है। मुझसे जिसका अर्थ यानी अधिष्ठान सन्मात्रा ज्ञात है वह जगत शब्द परम अमृत यानी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अमृत अद्वय ब्रह्म है, और आपसे जिसका अर्थ आरोपित सत्ता ज्ञात है ऐसा जगत शब्द परम अमृत है ही नहीं। जो तुम और अहम शब्द की अभिलाषा करते हैं वह जगत प्रमाता भी मुझसे जाना गया परम अमृत है, और आपका जाना गया जगत प्रमाता अमृत है ही नहीं। इससे यह निश्चित हुआ कि लीला और सरस्वती देवी का शरीर आकाशवत सूक्ष्म था, अतएव सर्वत्र जा सकती थी। उनके अत्यंत सूक्ष्म छेद में भी प्रवेश करने में कोई रोक टोक नहीं हो सकती थी। वे दोनों निष्पाप और परमात्मा के तुल्य विशुद्ध थी। अपनी स्पृहा और कामना के अनुसार सदा यत्र तत्र आकाश में आविर्भूत होती थी। इस कारण से राजा विदुरथ के घर में उनका गमन हुआ। चिदाकाश का सर्वत्र संभव है, कहीं पर भी उसका प्रतिरोध नहीं होता। वही कलन होकर यानी मानसिक विषयों का अवधारण करने तक बाहर प्रसरण करने वाला बनकर यथार्थ ज्ञान होता है। उस आतिवाहिक देह को सूक्ष्म ही कहते हैं। उसे कौन पुरुष किस लिए और किस प्रकार से रोक सकता है, यानी उसका निरोध किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। 40वां सर्ग समाप्त।